मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट से हमेशा की तरह सभी को बड़ी उम्मीदें होती हैं। इस बार भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें हैं। देश के कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग कर चुके हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्मचारियों की इस मांग को पूरा कर सकती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की मांग क्या है, इससे पहले वेतन आयोग कब आया था और वेतन आयोग के अलावा कर्मचारियों की दूसरी मांग क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ वेतन आयोग की बात कर लेते हैं। प्राइवेट नौकरियों में हर साल इंक्रीमेंट होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होता। इनके लिए वेतन आयोग की व्यवस्था है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों में संशोधन की समीक्षा की जा सके और उन्हें संशोधित करने की सिफारिश की जा सके। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य दूसरी बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। यानी मनमोहन सरकार ने अपने अंतरिम बजट में वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई। इस पैटर्न के अनुसार अगला वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने अपने पिछले अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की थी। इतना ही नहीं, चुनाव भी बीत गए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी बेसब्री से सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है कि नहीं। इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और वेतन आयोग की समय सीमा भी नजदीक आ रही है। चुनावों में भी सरकार को मध्यम वर्ग के रूठने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में मिडिल क्लास के हितों पर ध्यान देते हुए सरकार इसकी तैयारी शुरू करने की घोषणा कर सकती है। जाहिर है कि तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी तिजोरी पर भी दबाव पड़ सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में औपचारिक घोषणा थोड़ी असंभव लगती है। अतीत में भी घोषणा और कार्यान्वयन के बीच आमतौर पर कई सालों का अंतर होता है। अंतिम निर्णय देश की आर्थिक सेहत और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की हीला हवाली के बीच सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है कि शायद आगे वेतन आयोग आए भी ना। सरकार प्राइवेट कंपनियों की तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है, लेकिन अभी सिर्फ कयास ही लग रहे हैं। लेकिन अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है तो सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की कुछ मांगे और भी हैं जिन पर वित्त मंत्री बड़ी घोषणा कर सकती हैं। कर्मचारी संगठन कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एवं डीआर को जारी करने की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आप हमें सरकार से अपनी मांग कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा बजट से जुड़ी खबरों के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।